सभी को जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे होंगे। तो आइए आज जानते हैं कि घर की पूजा और मंदिर की पूजा में क्या अंतर है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने ये भी सुना है, अगर मन चंगा हो तो कठौती में गंगा हो। लेकिन प्रेमानंद जी ने हमें अलग ही इसका मतलब बताया है। उन्होंने घर की पूजा और मंदिर की पूजा में बहुत बड़ा फ़र्क बताया, जो कि सबको जानना भी चाहिए। यही मैं आज शेयर करूंगी आप लोगों से कि घर की पूजा में और मंदिर की पूजा में क्या फ़र्क है। हमें घर में पूजा करनी चाहिए तो क्या फल मिलते हैं, बाहर जाके पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो क्या फल मिलते हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि मंदिर में जाके पूजा करना, फिर तीर्थ स्थल पे जाके पूजा करना, इसमें बहुत विशिष्ट अंतर है। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया कि अगर आप घर पे 1000 माला जप रहे हो और गौशाला में जाके आप 100 माला जप रहे हो और देवालय में जाके यानी मंदिर में जाके आप 1 माला जप रहे हो, 1000 आप घर पे माला जप रहे हो और आप जाके भगवान के पास सिर्फ 1 माला जप रहे हो, वो जो आप 1000 माला घर पे जपते हो और वो जो मंदिर में 1 माला जपते हो ना, 1000 के बराबर है। प्रेमानंद महाराज जी ने ये भी बोला कि अगर आप वृंदावन में 1 माला जप रहे हैं ना, तो 1 लाख के बराबर है। क्योंकि घर का भजन और तीर्थों का तभी तो जब भगवत की प्राप्ति की लालसा होती है तो तभी तो हम तीर्थों की यात्रा करते हैं और संतों की समागम करते हैं, बड़े बड़े देवालयों का दर्शन करते हैं। उससे हमारा हृदय जो है पवित्र होता है। तो प्रेमानंद जी ने इसका अंतर बहुत ही बड़ा बताया कि जो हम घर पे उपासना करते हैं और जो हम तीर्थों पे, धार्मिक स्थलों पे करते हैं, उसका कई गुना फल मिलता है हमें तीर्थों पे, देवालयों में जाके पूजा करने से। जैसे उन्होंने ये भी बताया कि जैसे कि आप घर में भजन कर रहे हो, फिर गंगा स्थल पे जाके भजन कर रहे हो, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर हो गया। और सबसे बड़ा फल तो महाराज जी ने ये बताया कि अगर आप गंगा जी के अंदर पानी में पूरे आपके सीने तक पानी, यहाँ तक पानी में आप जाप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो ना, तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है, उससे आपको लाख गुना लाभ मिलता है। प्रेमानंद जी ने ये बहुत ही अच्छा बताया और जिसने पूछा उनका भी बहुत ही बड़ा शुक्रिया। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैंने गांव में भी देखा, शहरों में भी देखा है, जब कहीं किसी उत्सव या कुछ भी हो, हम मंदिर जाते हैं ना, कुछ लोगों का ये रिएक्शन होता है कि अगर मन चंगा हो तो कठौती में गंगा। भाई, तो प्रेमानंद जी ने साफ साफ बता दिया है कि जो फल हमें तीर्थ स्थलों पे मिलता है वो हम कितना भी उपासना करें घर पे नहीं मिलता। अगर हम 1000 माला का भी जाप कर रहे हैं घर पे ना, और तीर्थ स्थलों में जाके सिर्फ 1 माला का जाप कर दे, तो ये वो 1000 के बराबर है। अगर वही 1 माला आप जाके ना मथुरा में जाप कर दोगे ना, तो पूरा 1 लाख के बराबर है। तो जिनका ये रहता है कि हम तो पूजा कर रहे हैं तो घर पे ही कर रहे हैं, तो अगर भगवान को देना होगा तो घर पे पूजा करेंगे तो भी देंगे, तो वो ये अपने दिमाग से निकाल दें। क्योंकि अगर जब आपको दर्शन करना होता है तो आपको जितना पुण्य दर्शन करने से मिलता है ना, उतना पुण्य आपको घर पे नहीं मिलता है और उतने फल नहीं मिलते। ये नहीं है कि नहीं मिलते, मिलते हैं, बट वहाँ पे अगर होता है ना, जहाँ पे हम थोड़ा समय कर लेते हैं, जहाँ पे आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ पे हमें 1000 माला का हम जाप घर पे कर रहे हैं और सिर्फ मंदिरों में जाके 1 माला का जाप कर रहे हैं, तो उस 1000 और 1 बराबर होता है। प्रेमानंद जी बताए घर पे हम 1000 माला का जाप करें और मंदिर में सिर्फ 1 माला का जाप करें तो दोनों बराबर है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि घर पे उपासना करना, मंदिरों में तीर्थों स्थलों पे जाके करना कितना बड़ा पुण्य है, या किसी संगम पे करना या यमुना तट पे करना, तो वो बहुत बड़ा पुण्य होता है, बहुत बड़ा फल देता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो, फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लेना, क्योंकि ऐसी जानकारी धार्मिक स्थलों से जुड़ी, धार्मिक उपायों से जुड़ी, धार्मिक नियमों से जुड़ी आपको मिलती रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करो। जैसे कि मेरे गांव में ऐसे लोग मिलते हैं कि जो बोलते हैं कि
मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो उनको भी शेयर करो कि हाँ हमें इस स्थलों पे जाके क्या पुण्य मिलता है और घर पे कितना पुण्य फल मिलता है। तब तक के लिए जय श्री राम।